लुकिज्म के अंदर वैसे तो काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इन्हीं में से ऐसे कौन से पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो कि गैब्रोंग किम द लेजेंड को हरा सकते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गैब्रोंग किम को 1v1 में हरा सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। और इस लिस्ट के अंदर मैंने एक ऐसे कैरेक्टर को भी ऐड किया है जो कि अपने सिर्फ 30% पावर से भी गैब्रोंग किम को हरा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले खुद पता कर लेते हैं कि आखिरकार गैब्रोंग किम कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी तक लुकिज्म के अंदर हमें गैब्रोंग किम की एक प्रॉपर फाइट को नहीं दिखाया गया है। प्रॉपर फाइट तो छोड़ो, यहाँ पे तो फाइट ही नहीं दिखाई गई है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीजों को एनालाइज करते हुए इनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि इनके पास एक परफेक्ट बॉडी है, साथ ही ये इनविजिबल अटैक्स को देख सकते हैं। साथ ही चैप्टर 550 के अंदर गैब्रोंग किम ने सिर्फ एक ही पंच में यहाँ पे स्टील की दीवार को तोड़ दिया था। एंड इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो अपने प्राइम के अंदर भी नहीं है। एंड प्राइम में न होने के बावजूद भी जेम्स ली और कीथे किम को यहाँ पे गैब्रोंग किम को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल आई थी। एंड साथ ही अगर बात करी जाए यहाँ पे शिंगेन यामाजाकी के बारे में, एंड हम लोगों ने खुद विटनेस किया है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। तो वही शिंगेन यामाजाकी एक टाइम पे गैब्रोंग किम से भी फाइट कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे गैब्रोंग किम को शिंगेन यामाजाकी के जितना पावरफुल मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ब्लैक आई वाला मॉन्स्टर गैब्रोंग किम के सामने कैसे हार गया। आई थिंक इतना काफी है गैब्रोंग किम के बारे में जानने के लिए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल थे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। एंड इस लिस्ट के अंदर मैंने किसी भी कैरेक्टर को पावर के अकॉर्डिंग नहीं रखा है, मैंने किसी भी कैरेक्टर को किसी भी नंबर पे रख दिया है। तो नंबर 1 पे मैं रखता हूँ गन, जिसको शिरोनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड गन को इस लिस्ट में रखने की सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारी वजह है। एंड उन्हीं में से एक वजह ये है कि यहाँ पे गन का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो गैब्रोंग किम को हरा सके। साथ ही हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि गन का एंडोरेंस काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसी भी ज्यादा एक और खतरनाक चीज है जो कि गन को काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है, और वो चीज है उसका TUI, जो कि उसे एक चलता फिरता बीस्ट बना देता है। सेकंड पे जिस कैरेक्टर को मैं रखता हूँ वो है UI डैनियल। एंड पूरे लुकिज्म के अंदर हम लोगों ने UI डैनियल को सिर्फ एक बार हारते हुए देखा है, वो भी अपनी वीकनेस की वजह से। साथ ही UI डैनियल के पास UI के साथ साथ परफेक्ट बॉडी, कॉपी स्किल एंड ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के अननोन मूव्स है जिसको हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है। एंड इसीलिए चैप्टर 470 के अंदर यहाँ पे जिन्यूंग पार्क ने खुद कहा था कि वो गैब्रोंग किम और UI डैनियल की फाइट को देखना चाहते हैं। नंबर 3 पे जिस कैरेक्टर को मैं रखता हूँ वो है कीथे किम। एंड ये पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है इसके बारे में तुम लोग को भी अच्छे तरीके से पता होगा, और इसका पावरफुल होना भी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि गैब्रोंग किम का ही बेटा है। साथ ही हम लोगों ने चैप्टर 548 के अंदर ये देख लिया था कि इस बंदे के अटैक कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। साथ ही कीथे किम की स्पीड भी काफी ज्यादा है। एंड नंबर 4 पे जिस कैरेक्टर को मैं रखता हूँ वो है जेम्स ली। अब जेम्स ली को लिस्ट के अंदर रखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे इसने गैब्रोंग किम से तब फाइट करी थी जब ये अपने प्राइम के अंदर भी नहीं था। साथ ही उस टाइम पे गैब्रोंग किम के साथ देखो कौन भी थे जो कि खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। साथ ही चैप्टर 514 के अंदर जेम्स ली ने UI डैनियल को काफी इजीली हैंडल कर लिया था। नंबर 5 पे मैं रखता हूँ जुनगो को। एंड हमें पता है कि जुनगो TUI गन से हार चुका था, लेकिन गो के हारने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी तलवार का टूटना, नहीं तो गो सीधा गन के हार्ट पर स्टैप कर देता। एंड इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है हॉर्नरैंक स्वॉर्ड जो कि गो यूज नहीं करता। एंड अब बात कर लेते हैं कैसे कैरेक्टर के बारे में जिसको मैं पर्सनली इस लिस्ट के अंदर रखना चाहता हूँ। एंड वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये बंदा है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर डैनियल है या फिर सेकंड बॉडी का रियल ओनर है। एंड अगर ये पर्सन सेकंड बॉडी का रियल ओनर है तो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और अगर ये फ्यूचर डैनियल है तो भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड अब बात कर लेते हैं उसे कैरेक्टर के बारे में जो कि गैब्रोंग किम को अपने 30% पावर से भी हरा सकता है। तो उस पर्सन के बारे में तुम लोग कमेंट करके बताओगे, मैं तुम्हें खाली हिंट देता हूँ। उस पर्सन को एक टाइटल मिला है एंड उसका टाइटल दी मदर से स्टार्ट होता है। एंड गाइस इस वीडियो के एंड में मैं एक और कैरेक्टर के बारे में पर्सनली बात करना चाहता हूँ, एंड वो कैरेक्टर है जेक किम। अब देखो ये हमें पता है कि जेक किम इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपने फादर को टक्कर भी दे सके, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने फादर की काफी सारी खूबियां हैं जो कि उसे बिल्कुल गैब्रोंग किम जैसी बनाती हैं, जैसे कि ब्लड लाइन और अपने लोगों को बचाने का माइंडसेट। एंड चैप्टर 468 के अंदर हमें एक फ्लैशबैक में भी दिखाया गया था जहाँ पे गैब्रोंग किम जिन्यूंग पार्क से कह रहे थे कि अगर वो यहाँ पे हार गए तो फिर उनके लोगों के साथ क्या होगा, जिससे हमें पता चलता है कि गैब्रोंग किम को असली पावर उनके लोगों से ही उनको मिलती थी। एंड इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जेक किम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में अपने फादर या फिर उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। सत्य का इस वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेटेस्ट चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हमें कुछ शॉकिंग जानने को मिलता है कि सैमुअल सीओ अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड लिटरली ये जानने के बाद मैं खुद भी काफी ज्यादा शॉक हूँ। एंड साथ ही यहाँ पे एक और शॉकिंग चीज ये है कि यहाँ पे सैमुअल सीओ का चेस्ट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एंड ये सब जिन्यूंग पार्क की इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। एंड इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि सैमुअल सीओ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि हम लोगों ने
लेटेस्ट चैप्टर के अंदर जैसा कि देखा, यहाँ पे सैमुअल सियो ने 1000 स्क्वाड लीडर को काफी आराम से हरा दिया। एंड अब अगले चैप्टर के अंदर हमें जेकिम वर्सेस यहाँ पे फर्स्ट 1000 स्क्वाड लीडर की फाइट दिखाई जाएगी। साथ ही हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में देखा था कि यहाँ पे जून को इंचियन में आ चुका है। साथ ही हमें प्रीवियस चैप्टर के अंदर हॉर्निंग स्वॉर्ड को भी दिखाया गया है और मे भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें यहाँ पे जूनगो का पास्ट दिखाया जा सकता है, जिससे शायद हमें पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पे जूनगो ने अपने टीचर को क्यों जान से मार दिया एंड ये हॉर्निंग स्वॉर्ड क्या है और इसकी बैक स्टोरी क्या है। ये चीज भी शायद हमें आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चल जाएगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इस गेंडे और यहाँ पे जूनगो की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस फाइट के दौरान हमें जूनगो हॉर्निंग स्वॉर्ड यूज करते हुए भी दिखाया जाए, जिससे शायद हमें पता चल पाएगा कि जूनगो की असली पावर क्या है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लुकिज्म से जुड़े हुए काफी सारे डाउट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड अगर तुम लोगों का भी कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।